मैं भी चुप हूँ तुम भी चुप हो, पर दो नैना बोल रहे हैं। मैं भी चुप हूँ तुम भी चुप हो, पर दो नैना बोल रहे हैं। नीले गगन के नीचे देखो, मन के पंछी डोल रहे हैं। मैं भी चुप हूँ तुम भी चुप हो, पर दो नैना बोल रहे हैं। बात जो दिल में छुपी थी हम नहीं बतलाते थे, चैन था ना एक पल भी रोज मिलने आते थे। बात जो दिल में छुपी थी हम नहीं बतलाते थे, चैन था ना एक पल भी रोज मिलने आते थे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? सभी बढ़िया होंगे। आइए आज हम लोग 12वीं क्लास के काव्य खंड का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पद, इसको हम पढ़ेंगे आज। ठीक है। काव्य खंड का दूसरा पद है कृष्ण भक्ति पर आधारित। इसके लेखक हैं सूरदास जी। इसके लेखक कौन है? सूरदास जी। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले उसका लेखक परिचय पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं लेखक परिचय? क्योंकि ज्यादातर ऑब्जेक्टिव आपको लेखक परिचय से ही आते हैं। तो आइए मेरे साथ आप सभी को लेखक परिचय करवाते हैं। किनका जी? सूरदास जी का। ओके, ठीक। तो अगर सूरदास जी की जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ है 1478 ईस्वी में। कितना में? 1478 ईस्वी में। अनुमानित है। अनुमानित का मतलब कि इनका पता नहीं लगा है कि कब मरा है। अनुमान से ही ऐसा पता चला है कि इनका जन्म कब हुआ है? 1478 ईस्वी में। किसी को दिक्कत है? नहीं। कहाँ हुआ है? तो दिल्ली के निकट। कहाँ? दिल्ली के निकट एगो सीही गांव है। कौन गांव है? सीही गांव। सीही नामक गांव में सूरदास जी का जन्म हुआ है। किसी को दिक्कत नहीं। आइए अगर इनकी मृत्यु की बात करें, मतलब ये कहाँ इनका निधन हुआ था, मतलब कब मरे थे, तब 1583 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। आइए निवास स्थान की बात करें, मतलब ये निवास कहाँ करते थे, रहते कहाँ थे? तब ब्रज क्षेत्र में क्रमशः, यानी ब्रज क्षेत्र में क्रमशः रहते थे। गौ घाट में, वृंदावन में, परसोली नामक गांव में रहते थे। अगर ज्यादातर है ना, ये कहाँ रहते थे? तो वृंदावन में। अगर आपके एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी एक स्थान देगा तो आपको यहाँ या तो गौ घाट देगा, या तो फिर वृंदावन देगा, या फिर परसोली गांव देगा। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है वृंदावन को। किसी को दिक्कत है? सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो 1478 में अनुमानित है। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली के निकट में हुआ था, सीही नामक गांव में हुआ था। निधन की बात करें, यानी मृत्यु इनका कब हुआ था? तब 1583 ईस्वी में। निवास स्थान मतलब ये रहते कहाँ कहाँ थे? तो ये क्रमशः रहते थे गौ घाट में, वृंदावन में और परसोली गांव में। ये ज्यादातर कहाँ रहते थे? वृंदावन में। ठीक है, ओके। आइए आगे आते हैं। ये दीक्षा गुरु यानी इनको दीक्षा कौन दिए थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल दीक्षा गुरु है। ठीक है, ध्यान देना है, इसको स्टार लगा सकते हैं। यानी सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य।
गुरु दो तरह से होते हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु आपको जो स्कूलों में टीचर पढ़ाते हैं, जैसे यूट्यूब में पढ़ाते हैं, जीवन यापन करने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए, उनको शिक्षित गुरु कहते हैं। दीक्षित गुरु की बात करें तो दीक्षा गुरु जो ईश्वर से आपको मिलवाए, यानी ईश्वर की रास्ता बताए, भक्ति की मार्ग बताए, उनको क्या कहते हैं? दीक्षित गुरु। तो इनका दीक्षित गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं। गुड। विशेष की बात करें तो विशेष इनका है कि जन्म से अंधे थे, एक आंख से। कितने आंख से? एक आंख से जन्म से अंधे थे। ठीक है। जैसे जैसे ये बड़े होते गए, इनकी दोनों आंखें चली गई और ये दोनों आंखों से बिल्कुल अंधे हो गए। किसी को दिक्कत नहीं। दीक्षा काल की बात करें, मतलब ये कितने साल तक दीक्षा रहे, मतलब सीखे गुरु के पास, तब 1509 से 1510 ईस्वी तक इन्होंने दीक्षा ग्रहण किए। किनसे जी? तब महाप्रभु वल्लभाचार्य से। किसी को दिक्कत है? नहीं। अगर कीर्तिया की बात करें, मतलब कि इन्होंने क्या क्या चीज लिखा था, तो सूर सागर लिखा था। क्या लिखा था? सूर सागर। और यह कृष्ण जो भक्ति है, काव्य खंड का दूसरा चैप्टर पद कृष्ण भक्ति, ये कहां से लिया गया है? तो सूर सागर से लिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कृष्ण भक्ति दूसरा पद कहां से लिया गया है, तो आपको बताना है सूर सागर से। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक लिखा साहित्य लहरी। साहित्य लहरी के लेखक कौन है? तो सूरदास जी हैं। राधार केली के लेखक कौन है? तो सूरदास जी हैं। सूर सरावली के लेखक कौन है? तो सूरदास जी हैं। अब इसके अलावा आपको दो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पूछता है कि इनके जो सूरदास के जो जितनी कविताएं थे, ये किस रस पर आधारित थे? तब वात्सल्य रस पर। किस रस पर? वात्सल्य रस पर। यानी कहने का मतलब कि ये कृष्ण के बाल रूप की रचनाएं करते थे। ठीक है। दूसरा, सूरदास जी की कविताएं किस भाषा में लिखते थे, यानी किस भाषा के विशेष जानकार थे? तो ब्रज भाषा की। यहां तक किसी को दिक्कत है? ठीक है। आइए आपको एक बार में फिर मैं याद करवाता हूं कि कृष्ण भक्ति दूसरा पद का लेखक कौन है? तो सूरदास जी हैं। जन्म की बात करें तो 1478 ईस्वी में अनुमानित है। दिल्ली के निकट हुआ था, सीही नामक गांव में हुआ था। निधन की बात करें तो इनका निधन कब हुआ था? तब 1583 में। ये भी क्या है? अनुमानित है। चलिए, निवास स्थान रहते कहाँ थे? तो ब्रज क्षेत्र में। ब्रज क्षेत्र में क्रमशः ही रहते थे, गौ घाट में, वृंदावन में, परसोली गांव में। दीक्षा गुरु कौन थे इनका? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। विशेष इनका याद रखना है कि जन्म से एक आंख से अंधे थे। जैसे जैसे बड़े हुए, इनकी दोनों आंखें चली गई और ये पूरी तरह से एकदम अंधे हो गए। ठीक है। चलिए, उसके बाद दीक्षा काल की बात करें, इन्होंने कब तक पढ़ाई किया था, दीक्षा लिए थे? तो 1509 से 10 के बीच में इन्होंने दीक्षा काल किए थे। कीर्तियां मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट हमको जो लगा है ना, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में जो आने वाला है, ठीक है, वो है सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा केली, सूर सरावली। आप अगर इतना याद रखते हैं इस चैप्टर से, तो इससे ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग इस कविता के लाइन, इस कविता के एक एक लाइन के अर्थ की तरह समझेंगे, जानेंगे। आइए मेरे साथ।
ठीक है, जानते हैं इनका एक एक लाइन का अर्थ। ये कृष्ण भक्ति का पहला खंड है ना, पहला खंड। तो कह रहा है, जागिए ब्रज के राजकुंवर कमल कुसुम फूले। कृष्ण जी को जगाते हुए माता यशोदा कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार जी, आप जागिए, कमल के फूल खिल चुके हैं, कुमुद वृंद संकुचित भय, यानी कि जो रात में खिलने वाले फूल होते हैं वो सभी मुरझा गए हैं। भृंग लता भूले, जो रात में चढ़ने वाली लतियां होती हैं वो भी अपना रास्ता भटक गई है। फिर से आइए, है ना, अपनी भाषा में और आसान भाषा में आपको मैं बता रहा हूं, इसके बाद आपको यहीं पे याद हो जाएगा और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जागिए ब्रज के राजकुंवर, यानी माता यशोदा कृष्ण जी को जगा रही हैं, कह रही हे ब्रज के राजकुमार जी उठिए, है ना, कमल के फूल खिल चुके हैं। कुमुद वृंद का मतलब है कि जो रात में खिलने वाली पौधे होते हैं, फूल होते हैं, वो भी अब मुरझा गए हैं। जो रात में चढ़ती है लतियां, जैसे हमनी के घरे वरे में नहीं रहता है जी, वो कद्दू का और निनुआ का जो लत्ती होता है वो रात में बढ़ता है, वह अपना रास्ता भूल गए हैं। ठीक है, तमचूर खगरोर सुनहूं बोलत बनराई। ठीक है, यानी मुर्गा जोर जोर से बाग दे रहा है ना, यानी तमचूर खगरोर सुनहूं बोलत बनराई का मतलब है कि मुर्गा भोरे भोरे नहीं, जोर जोर से बोलता है। तो मुर्गा भोरे भोरे जोर जोर से बोल रहा है, बाग दे रहा है। राबती गौ खरकनी में बछड़ा हितधाई, यानी खरकनी का मतलब होता है गौशाला। गौशाला में गाय जोर जोर से बोल रही है। क्यों बोल रही है? तो अपने अपने बछड़ा को दूध पिलाने के लिए अपनी गौशालाओं से जोर जोर से आवाज कर रही है, यानी उनके पास, अपने बछड़े के पास जाने के लिए। राबती गो खरकनी में बछड़ा हितधाई, यानी गौशालाओं से गाय छटपटा रही है अपने बछड़े के पास दूध पिलाने के लिए। ठीक है, चलिए। विद्युत मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, यहाँ विद्युत मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी कहने का मतलब है चंद्रमा का प्रकाश अब मध्यम हो गया है। सूर्य का प्रकाश, यहाँ रवि सूर्य का प्रकाश अब निकल चुका है ना। सभी नर नारी, है ना, सभी नर नारी भगवान के भजन कीर्तन गा रहे हैं। वही कह रहा है विद्युत मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, यानी चंद्रमा का प्रकाश मध्यम हो गया है, सूर्य का प्रकाश निकल गया है, और सुबह होने पर सभी नर नारी अपना भजन कीर्तन गा रहे हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं। सूर श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी, हे सूर के श्याम आप उठिए और अपने कमल जैसन आसन को धारण करिए। ठीक है, आइए अब आपको मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं एक बार से फिर। जागिए ब्रज राजकुंवर, हे ब्रज के राजकुमार जी आप जागिए, उठिए, कमल के फूल खिल चुका है, कुमुद वृंद संकुचित भय, रात में चढ़ने वाली लतियां और फूल अपना रास्ता भटक गई है। ठीक है, मुर्गा जोर जोर से बोल रहा है, गौशालाओं में गाय अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए छटपटा रही है, सूर्य का प्रकाश निकल चुका है, चंद्रमा का प्रकाश मध्यम हो गया है, और सभी नर नारी
भजन कीर्तन गा रहे हैं। सूर्य श्याम प्रातः उठो, हे सूर्य के श्याम आप उठिए और अपना कमल ऐसन आसन धारण कीजिए। यही तो था। ये दूसरे कृष्ण भक्ति का दूसरा खंड है हम लोगों का। दूसरा खंड में हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये दूसरा खंड में सूरदास जी है ना, सूरदास जी लिखे हैं कि कृष्ण जी कुछ जब भोजन कर रहे हैं, कृष्ण जी तो कृष्ण जी जब भोजन कर रहे हैं तो वो क्या क्या कर रहे हैं, आए दृश्य कैसा है, उन्हीं दृश्यों का वर्णन करते हुए सूरदास जी ने दूसरे खंड में लिखा है। तो आइए जानते हैं एक एक लाइन का अर्थ मेरे साथ, और बिल्कुल आपको यही याद हो जाएगा और इसका क्वेश्चन आंसर, इसका ऑब्जेक्टिव आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आइए एक एक लाइन का अर्थ समझते हैं। कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। कृष्ण जी कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, ठीक है। यह छवि इतना सुंदर दिख रहा है कि नंद की रनिया, यानी नंद की रनिया कहने का मतलब है माता यशोदा, है ना। कह रहे हैं कृष्ण जी कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं धरती पर। यह दृश्य देखकर माता यशोदा काफी प्रसन्न हो रही है, ठीक है। अब कृष्ण जी खाते हैं, कुछ गिराते हैं, यह दृश्य देखकर नंद की रनिया जो माता यशोदा जी हैं काफी खुशी उनको हो रही है। कृष्ण जी के खाने में क्या क्या है, तो बरी है, बारा है, बेसन का, बरी है, बारा है, किस चीज का, बेसन का बना हुआ है। बहु भातनी, बहुत सारा भात भी है और कई तरह के आइटम है, उनके सामने रख दिया गया है, परोस दिया है गया है उनके आंगन में, ठीक है। फिर से आइए, कछु खात है कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया, बरी बरा बेसन बहु भातनी व्यंजन विविध अंगनिया। कृष्ण जी कुछ खाते हैं, कुछ धरती पे गिराते हैं। यह दृश्य इतना सुंदर है कि नंद की रानी जो माता यशोदा है यह देखते रह जाती है। कृष्ण जी के खाने में क्या क्या है, तो बरी है, बारा है, किस चीज का, तो बेसन का है, बहुत सारा भात भी है और कई तरह के विभिन्न तरह के आइटम है खाने का, ठीक है। और आंगन में सब उनके रख दिया गया उनके सामने, किसी को दिक्कत है नहीं। आइए, कृष्ण जी डारत खात लेत अपने कर, रुचि मानत दधी दुनिया। कृष्ण जी के सामने सब चीज परसा गया है, वो खाते हैं, डकार भी लेते हैं अपने हाथ से, है ना। जो उनका मन कर रहा है वो अपने हाथ से निकाल निकाल करके खाते हैं, लेते हैं। और सबसे ज्यादा उनको रुचि है खाने में, तो जो मटका बना हुआ है दही वाला, दुनिया वाला, उस दही दुनिया को वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अब मिश्री दधी माखन मिश्रित कर, मुख नामत छवि न धनिया। अब ये मिश्री है, दही है और माखन, ये तीनों को मिला देते हैं, एक साथ मिला लेते हैं। अब मुख नामत, अब मुख में ऐसे मिला के एकदम लेप लेप के खा रहे हैं, है ना। यह दृश्य इतना सुंदर है, इतना शोभनीय है कि कृष्ण जी की जो माता यशोदा है ना, वो इस दृश्य को देखकर एकदम खूब प्रसन्न हो रही है, ठीक है। अपनु खात नंद मुख नामत, सो छवि कहत न बनिया।
ठीक है। कृष्ण जी मिश्री दही माखन एकदम मिला करके एकदम मुंह में से लेप लेप के खा रहे हैं। माता यशोदा जी बैठ करके खूब देख रही हैं, खूब आनंद ले रही है। अब कृष्ण जी अपने तो खैबे कर रहे हैं, नंद बाबा के मुख में भी खिला रहे हैं। यह दृश्य इतना शोभनीय है, इतना सुंदर है कि इसका वर्णन करना संभव नहीं है। मतलब छवि कहत न बनिया, कुछ कह ही नहीं सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा बात ही नहीं है कि इस दृश्य को देखकर क्या कहा जाए। ठीक है। जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया, यानी जो रस आनंद जसोदा को मिल रहा है इस सभी दृश्य को देखकर, ऐसा दृश्य तीनों भुवन में अभी देखने को नहीं मिलेगा। जो दृश्य अभी बन रहा है, यानी तीनों भुवन में ऐसा दृश्य देखने को आपको नहीं मिलेगा। ऐसा दृश्य बन रहा है। भोजन करी नंद आचपन लीन हो मांगत सूर जुठनिया। अब भोजन करने के बाद, है ना, भोजन कराने के बाद नंद बाबा कृष्ण जी को जो आचमन कराते हैं, कुल्ला कराते हैं, मुंह हाथ धोलाते हैं, और जो जूठन बचा है उस जूठन को सूरदास जी कहते हैं कि हे नंद बाबा, जो आप खिला रहे हैं, जो हाथ धुलाए हैं, जो भी जूठन बचा है वो आप हमें दीजिए, है ना, जिससे मेरा क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। वहीं कह रहे हैं भोजन करी नंद आचमन लीन हो मांगत सूर जुठनिया, यानी भोजन कराने के बाद नंद बाबा जो कृष्ण जी को कुल्ला करवाते हैं और जूठन वाला जो पानी है वो आचमन सूरदास जी मांग रहे हैं ताकि मेरा कल्याण हो जाए। यही तो था ये काव्य खंड दूसरा पद का कृष्ण भक्ति आधारित सूरदास द्वारा लिखा गया ये कविता। आशा ही नहीं, हमको विश्वास है कि आपको इस कविता का अर्थ समझ में आया होगा। अगर अर्थ समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो आप सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी आपको सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।